आनंद केंद्रीय गुलाबी हो रहा है। अनुभव करते जाएं। अभय का विकास हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। इस शब्दावली का 9 बार उच्चारण करें। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। बोले, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का विकास हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का विकास हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का विकास हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का विकास हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अब इस शब्दावली का मंद उच्चारण करें। साइलेंट में, बहुत धीरे बोले। जैसे किसी के कान में बोलते हैं, इतना धीरे बोले, होठ हिले। अभय का विकास हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। 9 टाइम्स। अब चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए अनुप्रेक्षा करें। केवल अनुभव करना है, बार बार उस शब्दावली का अनुभव करना है। भय व्यक्ति को कमजोर बनाता है। भय से शक्तियां कुंठित हो जाती है। नई शक्तियां विकसित नहीं हो पाती। जो डरता है उसे सब डराते हैं। कमजोर का कोई सहयोग नहीं करता। शक्ति विकास के लिए मैं अभय की साधना कर रहा हूँ। इस अभ्यास से मैं निश्चित ही एक दिन भय से छुटकारा पा लूंगा। पैर से लेकर सिर तक, एक एक रोम रोम में, कण कण में, जैसे पूरे शरीर पे लिखा हुआ है, अभय 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 अभय। दायां पैर, बायां पैर, पूरा लिखा हुआ है गुलाबी अक्षर में। मन से पढ़ें। नाभि का भाग, दायां हाथ, बायां हाथ, छाती का भाग, पीठ का भाग,
गर्दन चारों तरफ अभय अभय अभय, मन मन में अभय अभय बोलते जाएं, अनुभव करते जाएं। होठ, नाक, कान, कनपटियां, ललाट, आंखें, पैर से लेकर सिर तक अभय की भावना कर रहे, अभय की भावना करें। 3 लंबे श्वास के साथ ध्यान का प्रयोग संपन्न करें। दोनों हथेली को हल्का सा गर्म करें। रब योर पाम, जेंटली मसाज योर आईज। दोनों हथेली को आंखों पे रखें। भावना करें गरम गरम ऊर्जा हाथों के माध्यम से आंखों के द्वारा पूरे शरीर में जा रही है। पूरे शरीर में स्फूर्ति, ताजगी, शक्ति आ गई है। स्वाध्याय योग के लिए तैयार। तेरा अपन प्रबोध, जिनको चाहिए तो ले लीजिए, और चाहिए किसी को चाहिए, आप दोनों साथ कर दो। आप दोनों कर दो, किधर किधर कर ले। और चाहिए किसी को, और तो नहीं चाहिए। संधाशिकारो शक्ति संचारो पंच शासन
तो भी मेहनत करे कर और संसार शुक्र चौथ दिन जाने स्वामी जीवत नावे
तेरापन प्रबोध। आचार्य भिक्षु साहित्यकार भी थे, उन्होंने साहित्य भी लिखा। उस समय लिखा जब कितने उनका विरोध हो रहा था, कठिनाई भी आ रही थी, और जीवन भर यायावर स्वामी, यायावर मतलब अभी थोड़ी दिन पहले आपको पुस्तक देखी होगी, अखंड यायावर। इसका मतलब क्या हुआ? यायावर का अर्थ है चलने वाले, जीवन भर चलने वाले, तो यायावर आध्यात्मिक लोगों के लिए शब्द लगता है। फिर वो सिरारी में पधारे और फिर उनको लगा कि अब स्वास्थ्य कमजोर हो रहा, तो फिर उन्होंने वहाँ पर आकर ये अपना अनशन स्वीकार किया। और फिर उस समय प्रश्न इसमें आया, ओली शब्द आया, ओली। सिरियारी में प्राय 800 ओली 13 पंथ्यारी। ओली का मतलब ओली, ओली मतलब ओली यानी घर, हाउस। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उस समय सिरियारी में 800 घर थे। किसके? 13 पंथ के, दूसरे के थे ही थे। आज कितने घर है सिरियारी में? बहुत कम गिनती के घर रह गए। सब लोग का विकास हो गया, दूसरे राज्यों में चले गए। तो उस समय आचार्य भिक्षु ने उनका जो सावन सुद पक्ष में काया कमजोर पड़ गई, जो खाते हैं पचता ही नहीं, निकल जाता। अन्य अरुचि और अपच है, एक तो अन्न की अरुचि हो गई। व्यक्ति के जीवन में संसार कब आता? जब खाने पीने की रुचि कम हो जाती, जीने की इच्छा कम हो जाती, तब संसार की आदमी की तरफ व्यक्ति चला जाता। तो इस तरह से उनका ये धीरे धीरे जो पेट में बीमारी प्रॉब्लम हो गई, इस कारण फिर वो फिर आगे जीवन को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए। और फिर उन्होंने भाद्रा शुक्ल चौथ दिन शिष्या ने बुलाया, अपने शिष्यों को बुलाया कि देखो ऐसी स्थिति है, और सबको प्रेरणा दी गई। भारी माल का ध्यान रखना, भारी माल की आज्ञा में रहना। रायचंद तू बुद्धिमान है, पोटी है, छोटी है। रायचंद छोटा था, लेकिन उसको कहा तुम्हारी बुद्धि तेज है, तुम अच्छा आगे बढ़ सकते हो। इस तरह से उनका ये जीवन ऐसा रहा। और फिर उन्होंने जो खेतसी स्वामी थे, एक नाम आया खेतसी स्वामी, खेतसी, इनका एक नाम दूसरा आता है सतयुगी। और इनकी स्वामी जी के प्रति कितनी श्रद्धा थी, एक एग्जाम्पल देते कि उनको बोला खेतसी स्वामी को कि स्वामी जी ने आपको याद किया। तो क्या होता है, स्वामी जी का नाम सुनते ही
दोनों हाथ जुड़ जाते, और हाथ में अगर पात्री हो तो वो पात्री गिर जाती, छूट जाती। कई बार ऐसा हो गया। तो स्वामी जी ने कहा, जब उनको कहो कि मैंने याद किया है, पहले देख लेना कि हाथ में कोई पात्र तो नहीं है। कई बार आत्म संस्कार रहते हैं, कुछ संस्कार ऐसे आते हैं, होते हैं जो नहीं जाते। एक बार की बात कि एक आदमी घी का पीपा लेके आ रहा था, और दूसरे आदमी ने कहा, देखो जो घी का पीपा है ना, इसको मैं नीचे गिरा दूँ, ये बैठे बैठे। अरे वो कैसे गिरा दोगे, देखते हो। जैसे वो निकट आया और उसने बोला, साइड में छिपकर जोर से बोला, अटेंशन। वो तत्काल ऐसे करने लग गया। क्या हुआ कि वो सैनिक था, उसको संस्कार है, जब भी कोई बोला अटेंशन, हाथ ऐसे करना, हाथ दूर किया तो घी का पीपा गिर गया। तो संस्कार अंदर चले जाते। तो ये स्वामी जी का ऐसा